अर्जुन का विषाद, यदि विषाद में ही तृप्त हो जाए और बंद हो जाए तो अधार्मिक है, क्लोज्ड हो जाए तो अधार्मिक है। और अगर विषाद यात्रा बन जाए, गंगोत्री बने और विषाद से गंगा निकले और आनंद के सागर तक पहुंच जाए तो धार्मिक है। विषाद अपने में न तो अधार्मिक है न धार्मिक। अगर विषाद बंद करता है व्यक्तित्व को तो आत्मघाती हो जाएगा, और अगर विषाद व्यक्तित्व को बहाव देता है तो आत्म परिवर्तनकारी हो जाएगा। पॉल टिलिच जो कहते हैं कि डिस्पेयर इन इटसेल्फ इज रिलीजियस, वो जो विषाद है, दुख है, वो अपने आप में धार्मिक है। ये अधूरा सत्य है। पॉल टिलिच पूरा सत्य नहीं बोल रहे हैं, ये अधूरा सत्य है, आधा सत्य है। विषाद धार्मिक बन सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है, उसकी संभावना है धार्मिक बनने की, अगर विषाद बहाव बन जाए। लेकिन अगर विषाद वर्तुल बन जाए, सर्कुलर हो जाए, अपने में ही घूमने लगे तो सिर्फ आत्मघाती हो सकता है, धार्मिक नहीं हो सकता। ये बड़े मजे की बात है कि आत्मघाती व्यक्तित्व उस जगह पहुंच जाता है जहां से या तो उसे आत्मा परिवर्तन करनी पड़ेगी या आत्मघात करना पड़ेगा। एक बात तय है कि पुरानी आत्मा से नहीं चलेगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सुसाइड इन इटसेल्फ इज रिलीजियस, आत्महत्या अपने आप में धार्मिक है, लेकिन यह अधूरा सत्य होगा, वैसा ही जैसा पॉल टिलिच ने कहा। हाँ, आत्महत्या की स्थिति में आया व्यक्ति के सामने दो विकल्प हैं, दो अल्टरनेटिव हैं। या तो वो अपने को मार डाले जो कि बिल्कुल अधार्मिक होगा, और या वो अपने को बदल डाले जो कि मारने की और भी गहरी कीमिया है, पर वो धार्मिक होगा। बुद्ध उस जगह आ जाते हैं जहां या तो आत्महत्या करें या आत्म रूपांतरण करें। महावीर उस जगह आ जाते हैं या तो आत्महत्या करें या आत्म रूपांतरण करें। अर्जुन भी उस जगह खड़ा है जहां या तो वो मिट जाए, मर जाए, अपने को समाप्त कर ले, और या अपने को बदले और नए तलों पर चेतना को ले जाए। पॉल टिलिच का वक्तव्य अधूरा है, और पॉल टिलिच के वक्तव्य के अधूरे होने का कारण क्रिश्चियनिटी का बुनियादी सत्य अधूरा है, ईसाइयत का बुनियादी सत्य अधूरा है। और इसलिए ईसाइयत ने डिस्पेयर को, पॉल टिलिच जो है आधुनिक युग में ईसाइयत का बड़ा व्याख्याकार है, उसके पास पैनी दृष्टि, लेकिन पैनी दृष्टि जरूरी नहीं कि पूरी हो। ईसाइयत ने जीसस की जो शक्ल पकड़ी है वो डिस्पेयर की है। ईसाइयत ने जीसस की और कोई शक्ल नहीं पकड़ी। ईसाइयत के पास जीसस की हंसती हुई कोई तस्वीर नहीं। ईसाइयत के पास जीसस का नाचता हुआ प्रसन्न कोई व्यक्तित्व नहीं। ईसाइयत के पास सच्चित आनंद की घोषणा करने वाले जीसस की कोई धारणा नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं। उनके पास प्रतिमा है जीसस की सूली पर लटके हुए, कंधे पर टिका हुआ सिर, आंखें उदास, मरने की घड़ी, और क्रॉस इसलिए ईसाइयत का प्रतीक बन गया, सूली। ये जो डिस्पेयर और सूली है, ये अपने आप में धार्मिक नहीं है। हो सकती है धार्मिक, नहीं भी हो सकती है। और पॉल टिलिच बर्टन रसल के संबंध में गलत बात कहते हैं, पूरी ही तरह गलत कहते हैं। अगर वे ये कहते हैं कि बर्टन रसल जैसे लोग आत्मवंचक हैं, क्योंकि बर्टन रसल नास्तिक है, ईश्वर पर उसकी कोई आस्था नहीं। इसलिए अगर कोई पूछता है पॉल टिलिच से कि बर्टन रसल को ईश्वर पर कोई आस्था नहीं, फिर भी बर्टन रसल को अर्थहीनता, एम्प्टीनेस, खालीपन का कोई बोध नहीं होता जैसा सात्र को होता है या कामू को या किसी और को होता है, बर्टन रसल को क्यों नहीं होता? अगर वे नास्तिक है तो उन्हें खालीपन का अनुभव होना चाहिए। जरूरी नहीं है, क्योंकि नास्तिकता भी मेरी दृष्टि में दो तरह की होती, अपने में बंद और बाहर बहती हुई। जो नास्तिक अपने में बंद हो जाएगा, जैसा विषाद अपने में बंद हो जाएगा, तो खाली हो जाएगा।
क्योंकि जो आदमी नहीं के ऊपर जिंदगी खड़ी करेगा वो एम्प्टी हो जाएगा। जो आदमी कहेगा कि नहीं मेरे जीवन का आधार है, वो खाली नहीं होगा तो और क्या होगा, क्योंकि नहीं के बीज से कोई अंकुर नहीं निकलता, नहीं के बीज से कोई फूल नहीं खिलते, नहीं के बीज से कोई जीवन विकसित नहीं होता। जीवन में कहीं ना कहीं हां अगर न हो तो जीवन खाली हो जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि नास्तिकता नहीं पर ही खड़ी हो, नास्तिकता भी हां पर खड़ी हो सकती है। और बर्टन रसल की नास्तिकता हां पर खड़ी। ईश्वर को इंकार करता है लेकिन प्रेम को इंकार नहीं करता। और जो आदमी प्रेम को इंकार नहीं करता उसको नास्तिक केवल नासमझ आस्तिक ही कह सकते हैं, क्योंकि जो आदमी प्रेम को इंकार नहीं करता वो बहुत गहरे में परमात्मा को स्वीकार कर रहा है। फॉर्मल नहीं है उसकी स्वीकृति, वो भगवान की मूर्ति रख के मंदिर में वो घंटी नहीं बजाता, लेकिन जो बजाते हैं वो कोई आस्तिक है ऐसा मानने का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि घंटी बजाने से आस्तिकता का क्या लेना देना है। प्रेम का स्वर जिसके जीवन में हो उसके जीवन में प्रार्थना ज्यादा दूर नहीं है। प्रेम का स्वर जिसके जीवन में हो उसके जीवन में परमात्मा ज्यादा दूर नहीं है। और प्रेम इंकार करने वाला सूत्र नहीं है, प्रेम स्वीकार करने वाला सूत्र है। प्रेम बड़ी गहरी हां है पूरे अस्तित्व के प्रति। इसलिए मैं बर्टन रसल को सिर्फ नास्तिक औपचारिक अर्थों में कहता हूं। औपचारिक अर्थों में बर्टन रसल नास्तिक है, जिस तरह औपचारिक अर्थों में बहुत से लोग आस्तिक हैं। लेकिन बर्टन रसल की नास्तिकता आस्तिकता की तरफ बहती हुई है, बहती हुई है, उसमें बहाव है, वो खुल रही है, वो फूलों में भी आनंद ले पाता है। हमारा आस्तिक मंदिर में जाके फूल तो चढ़ा देता है लेकिन फूल में कोई आनंद नहीं ले पाता। फूल तोड़ते वक्त उसे ऐसा नहीं लगता कि परमात्मा को तोड़ रहा है। पत्थर की एक मूर्ति के लिए जिंदा एक फूल को तोड़ के चढ़ा देता है। यह आदमी गहरे में नास्तिक है, इसका अस्तित्व के प्रति कोई स्वीकार भाव नहीं और न अस्तित्व में इसे परमात्मा की कोई प्रतीति है, इसे कोई प्रतीति नहीं। इसकी पत्थर की मूर्ति को कोई तोड़ दे तो यह हत्या पे उतारू हो जाता है, जिंदा मूर्तियों को तोड़ देता है। इसके मन में आस्तिकता का कोई संबंध नहीं है। इसकी आस्तिकता आत्मवंचना है और बर्टन रसल की नास्तिकता भी आत्मवंचना नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि रसल सिंसियर ईमानदार आदमी, और ईमानदार आदमी जल्दी आस्तिक नहीं हो सकता। सिर्फ बेईमान आदमी जल्दी आस्तिक हो सकते हैं, क्योंकि जिस आदमी ने ईश्वर को भी बिना खोजे हां भर दी उससे बड़ा बेईमान आदमी मिल सकता है। जिस आदमी ने ईश्वर जैसे महत तत्व को किताब में पढ़ के स्वीकार कर लिया, इस आदमी से ज्यादा आत्मवंचक आदमी, सेल्फ डिसेप्टिव आदमी मिल सकता है। ईश्वर बच्चों का खेल नहीं है, ईश्वर किताबों में पढ़े हुए पाठ से संबंधित नहीं, ईश्वर मां बाप से सिखाए गए सिद्धांतों से क्या वास्ता है। ईश्वर तो जीवन की बड़ी प्राणवंत खोज और पीड़ा है, बड़ी एंगिस है, बड़े विशाख से उपलब्ध होगा, बड़े श्रम से, बड़ी तपश्चर्या से, बड़ी इंकार से गुजरने पर, बड़ी पीड़ा, बड़े खालीपन से गुजरने पर, बड़ी मुश्किल से, शायद जन्मों की यात्रा, जन्मों की यात्रा और खोज और जन्मों की भटकन और जन्मों की असफलता और विफलता, तब शायद इस सारी प्रसव पीड़ा के बाद वो अनुभव आता है जो व्यक्तित्व को आस्तिकता देता है तब। लेकिन मैं मानता हूं कि बर्टन रसल वैसी यात्रा पर है, इसलिए खाली नहीं, छात्र खाली है, उसकी नास्तिकता क्लोज्ड है, एनसर्कल्ड इन वन सेल्फ, अपने भीतर ही वर्तुल बना के घूम रही है। तो अपने भीतर तो आदमी फिर खाली हो जाएगा, और नहीं पर, नथिंगनेस पर जिसने आधार रखे उसकी जिंदगी में कैसे फूल खिले। उसने मरुस्थल में जिंदगी बोने की कोशिश की, वहां फूल नहीं खिल सकते। नहीं से बड़ा कोई मरुस्थल नहीं है, और जमीन पर जो मरुस्थल होते हैं वहां तो ओएसिस भी होते हैं, वहां तो कुछ मरुद्यान भी होते हैं, लेकिन नहीं के मरुस्थल में कोई ओएसिस, कोई मरुद्यान नहीं होता, वहां कोई हरियाली नहीं खिलती। हरियाली तो हां में ही खिलती है। आस्तिक ही पूरा हरा हो सकता है,
आस्तिक ही पूरा भरा हो सकता है, आस्तिक ही फूलों को उपलब्ध हो सकता है, नास्तिक नहीं। लेकिन नास्तिकता दो तरह की हो सकती है और आस्तिकता भी दो तरह की हो सकती है। नास्तिकता तब खतरनाक हो जाती है जब अपने में बंद हो जाए, और आस्तिकता तब खतरनाक होती है जब उधार और बारूद होती। आस्तिकता का खतरा उधारी में, नास्तिकता का खतरा अपने में बंद हो जाने में। सब उधार आस्तिक हैं पृथ्वी पर। नास्तिक तक होने की ईमानदारी नहीं है तो आस्तिक होने का बहुत विराट कदम बिल्कुल असंभव है। तो मैं तो मानता हूं कि नास्तिकता पहली सीढ़ी है आस्तिक होने के लिए, शिक्षण है नास्तिकता। नहीं कहने का अभ्यास हां कहने की तैयारी है, और जिसने कभी नहीं कहा उसके हां में कितना बल होगा, और जिसने कभी नहीं कहने की हिम्मत नहीं जुटाई उसके हां में कितना प्राण, कितनी आत्मा हो सकती है। बर्ट्रैंड रसल, मैं मानता हूं, नास्तिकता के उस दौर से गुजरता हुआ व्यक्ति है जो खोज रहा है और बिना खोजे हां नहीं भर सकता। उचित है, ठीक है, धार्मिक है। रसल को मैं नास्तिक कहता हूं लेकिन धार्मिक नास्तिक, और तथाकथित आस्तिकों को मैं आस्तिक कहता हूं लेकिन अधार्मिक आस्तिक। ये शब्द उल्टे मालूम पड़ते हैं लेकिन उल्टे नहीं। अर्जुन का विषाद बहुत धार्मिक है, उसमें गति है। अगर वो चाहे तो कृष्ण जैसे कीमती आदमी को पास पाकर कह सकता है कि गुरु तुम जो कहते हो ठीक, हम लड़ते हैं। नहीं कहता, कृष्ण से जूझता है। कृष्ण से जूझने की हिम्मत साधारण नहीं। कृष्ण जैसे व्यक्तित्व के पास हां करने का मन होता है। कृष्ण जैसे व्यक्तित्व को ना कहने में पीड़ा होती। कृष्ण जैसे व्यक्तित्व से प्रश्न उठाने में भी दुख होता है। लेकिन अर्जुन है कि पूछे चला जाता है। वो कृष्ण के व्यक्तित्व को आड़ में रख देता है, अपने प्रश्न को छोड़ता नहीं। इसका भय नहीं लेता मन में कि क्या कहेगा कोई। अश्रद्धालु हूं, संदेह करता हूं, शक उठाता हूं, आस्थावान नहीं हूं। कृष्ण जैसा व्यक्ति मिला हो, मान लो गुरु, और स्वीकार करो, तब आस्तिकता उधार हो जाती है। लेकिन नहीं, वो प्रमाणिक आस्तिकता की खोज में ही इसलिए इतनी बड़ी गीता की लंबी यात्रा हुई। पूछता चला जाता है। कृष्ण भी अद्भुत है, अपनी महिमा का जोर डाल सकते थे। अगर गुरुडम का जरा भी मोह होता तो जरूर डाल देते। लेकिन जो भी आस्तिक है उसे गुरु होने की आकांक्षा नहीं होती। परमात्मा ही है तो और व्यक्ति को गुरु होने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। और जिसे परमात्मा पर भरोसा है वो प्रश्नों को संदेह की दृष्टि से नहीं देखता, निंदा की दृष्टि से भी नहीं देखता, क्योंकि वो जानता है परमात्मा है और ये व्यक्ति पूछ रहा है तो यात्रा कर रहा है, पहुंच जाएगा। इसे पहुंचने दें सहज ही। गंगा बह चली है तो सागर तक पहुंच जाएगी। अभी उसे पता नहीं कि सागर है, लेकिन बह रही है तो बेफिक्र रहे, पहुंच जाएगी। वो कहता नहीं कि रुक जाओ और मान लो। और गंगा अगर रुक जाए और मान ले कि सागर है तो कभी जान नहीं पाएगी कि सागर है, तो रुक जाएगी, एक डबरा बन जाएगी, सड़ा गला, फिर उसी को सागर समझेगी। ऐसा आस्तिक अर्जुन नहीं है। अगर ठीक से समझे तो अर्जुन और बर्ट्रैंड रसल के व्यक्तित्व में कुछ मेल है। जैसा मैंने कल कहा कि शास्त्र और अर्जुन के व्यक्तित्व में कुछ मेल है। वो मेल इतना है कि जैसा शास्त्र चिंतित है वैसा अर्जुन चिंतित है, लेकिन यहां मेल टूट जाता है इसके आगे। शास्त्र अपनी चिंता को सिद्धांत बना लेता है, अर्जुन अपनी चिंता को सिर्फ प्रश्न बनाता है। यहां उसका बर्ट्रैंड रसल से मेल। बर्ट्रैंड रसल एग्नोस्टिक है, जिंदगी के अंतिम क्षण तक